चढ़ल चुनाव के बीमारी तब बुद्धि ढील हो गईल। बुद्धि ढील हो गई। अरे वही जे लड़त बा चुनाव, और चढ़ल चुनाव के बीमारी तब बुद्धि ढील हो गईल। तब पूरे यूपी में मचल बवंडर ऐसन डील हो गईल। पूरे काशी में मचल बवंडर ऐसन डील हो गईल। पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा सिर्फ इस बात की है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र वाराणसी कहां और किस दिशा में जा रहा है। आज हम अस्सी घाट पर मौजूद हैं। जीवन और मरण के इस दर्शन से कहीं दूर जरा राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या बनारस वाकई में पूरे देश के लिए एक नए नज़ीर के तौर पर प्रस्तुत होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज राय जी हैं समाजवादी पार्टी से, कमलेश्वर त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस से, और कौशलेंद्र जी हैं कमलाकर त्रिपाठी माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं, और कौशलेंद्र जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप सबका स्वागत, और साथ ही काशी की जनता भी यहाँ पर मौजूद है। तो कमलाकर जी, शुरुआत में आप ही से करूं क्योंकि आपने अपना नाम सुधारा तो मैं भी एक सुधार करूं। आपकी सहयोगी की सरकार पिछले 5 साल से इस राज्य प्रदेश में है, और अखिलेश जी बार बार विकास की बात करते हैं। विकास का कौन सा नमूना अभी तक आप लोगों ने प्रस्तुत किया, जरा यहाँ बता दीजिए। देखकर तो लगता नहीं है कि कुछ हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं, बनारस की बात आप करेंगे जी, तो पिछले 30 सालों में बीजेपी का मेयर, बीजेपी के मैक्सिमम सभासद और सांसद और विधायक रहे। उसके बावजूद जो सीवर की स्थिति है, जो पानी की स्थिति है, जो बेसिक एमिनिटीज की स्थिति है, वो बद से बदतर होती गई। और दूसरी चीज आपको बता दूं, कांग्रेस के समय में हमने तो ये सारे घाट बनवाए पक्के, और ये एक घाट की सफाई भी ठीक से नहीं करवा पा रहे। इवन जो महाश्मशान कहा जाता है मडकड़का घाट, सिर्फ इतना बता दीजिए कि पिछले 5 साल में क्या वाराणसी का विकास हुआ है? एकदम हुआ है। आप 4 लेन रोड देख लीजिए, बाबतपुर से लेकर के जो है जा रही है। उसके अलावा हमने ट्रॉमा सेंटर दिया। मनोज राय जी, हमने विकास हो गया क्या आपकी इस पार्टी की सरकार के समय? देखिए, विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और मैं समझता हूं कि जो विकास उत्तर प्रदेश को चाहिए उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि गोरखपुर से कल 8.5 घंटे में मैं बनारस पहुंचा हूं जी। शरीर का कोई एक हड्डी या एक अंग ऐसा नहीं है जो अभी तक नाच ना रहा हो। अगर इसको आप लोग विकास कहते हैं तो फिर विकास कौन सी चिड़िया? मैं तो ये कहूंगा कि गूगल का जमाना है, और अभी गूगल खोल लीजिए, गोरखपुर से लेके बनारस के लिए गडकरी जी शिलान्यास कर दिए, काम नहीं लगा है, सिर्फ शिलान्यास किए। यहाँ शिलान्यास और घोषणा मंत्री हैं, काम नहीं करना है। कौशलेंद्र जी, मुझे लगता है अब आप ही को जवाब देना पड़ेगा। विकास विकास विकास, क्या विकास वाकई में वाराणसी का कभी हो सकता है? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सांसद हुए हैं, यहाँ 600 करोड़ रुपए IPDS। इन्होंने ये मान लिया कि उसके पहले काम नहीं था। आगे बताइए। कमलाकर भाई, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं रोका था। रोक थोड़ी रहा हूँ, टिप्पणी कर रहा हूँ, आप भी कर दीजिएगा टिप्पणी। बीच बीच में टोका टिप्पणी करना ये डिसेंसी नहीं है। आप बड़े भाई हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता। जब से मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री हुए हैं, IPDS योजना के तहत 600 करोड़ रुपए विद्युत सुधार के लिए इस बनारस को मिला है। उसके बाद 217 करोड़ रुपए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर जो लालपुर में बन रहा है, बुनकरों के विपणन को लेकर के। उसके बाद आप देख रहे होंगे बनारस के चारों तरफ रिंग रोड बनने का काम शुरू हो चुका है। बनारस से बाबतपुर, जौनपुर और आगे सड़कें बनाने का सेहरा ये भी अपने सर पर लेते हैं, आप भी लेते हैं। सड़कें है नहीं, उसमें हम लोग सफर करते हैं। हम तो बनाए, हम बता रहे हैं ना कि आप भदोही, बाबतपुर से भदोही जाइए, 4 लेन हमने बनाया है 280 करोड़ का। बनारस के अंदर में सड़कों पे आप लोग गाड़ी चला पाते हैं क्या? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं। अभी मोदी जी बनारस से लेकर के जौनपुर जी, और उसके बाद यहाँ से लेकर के मऊ, वाराणसी से आजमगढ़, ये जो बनारस के सराउंडिंग में सभी सड़कों, शहरों को जोड़ने वाली, जिलों को जोड़ने वाली, कितना वक्त लगेगा जरा बता दीजिए, मैं आप ही से पूछ लेता हूं। वहाँ काम शुरू हो चुका है। कितना वक्त में खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है कि जल्द से जल्द 1 साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सामने का ब्रिज देख रहे हैं, सामने एकदम बिल्कुल सामने आप लोग को दिखाई दे रहा है। कितने साल से बन रहा है ये? इस ब्रिज कितने साल से बन रहा है? आपको बता रहा हूँ,
मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, बताइए ना साहब। मैं बता रहा हूँ, मनोज जी, सुनिए। कितने साल से बनवा रही है? ये ब्रिज माननीय मुलायम सिंह यादव ने इसका 2000 जब मुख्यमंत्री थे तो उद्घाटन किया था। अभी तक उस ब्रिज का अब ये बता दीजिए आप लोग कि ये कौन सा विकास इसी है? तरफ 4 ब्रिज है, जी। बलुआ घाट, बलुआ चुनार, बन गया है भाई, क्या बात कर रहे हैं? भटौली। देखिए। ये 4 पुल है जिसका उद्घाटन माननीय मुलायम सिंह जी थे और उसके बाद अखिलेश जी मनोज इसका जी। उद्घाटन नहीं कर सके। मनोज जी। बुआ जी अखिलेश जी की नहीं बनवा सकी। देखिए अब देखें- भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, हम लोग इसका उद्घाटन कराएंगे। जी, इस बात का तो हमेशा गर्व रहता है कि हम बनारस से हैं, लेकिन बनारस के साथ जो इस तरीके की राजनीति हो रही है, बनारस पर राजनीति हो रही है, बनारस के साथ राजनीति हो रही है, उससे मन बहुत क्षुब्ध होता है। ये जो केंद्र और राज्य सरकार की जो झिच है, उसका जो झेल रहा है ये शहर, तो वो तो बयां करना भी मुश्किल है। बनारस के अंदर हम लोगों ने बहुत जबरदस्त विकास किया है। 600 करोड़ रुपए विद्युतीकरण के लिए आया है। अरे साहब, सड़क पे और- चलने के लिए है और नहीं कुछ। ये काम आपने क्या विकास किया है? शहर सड़क पे के चलने अंदर के लिए कोई जगह है क्या? जी, आइए। सड़कों में गड्ढे होते हैं, ठीक है, बस वही होते हैं, गड्ढों में सड़कें, यही है आपका, और कुछ भी नहीं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, वहाँ पे रहती हूँ सर, वहाँ पे भी शिवर का पानी जमा रहता है चौड़ी बरसात के सड़कें टाइम पे। आपके यूनिवर्सिटी के अगल बगल कौन कराया? ये तो आप जो काम हुआ उसकी बात मेरा करो। है कि कौन सी पार्टी आएगी और कब करेगी काम। बिल्कुल, नहीं, चौड़ी ये सड़क कौन सी कौन पार्टी किया आएगी, है? कब करेगी काम? जी बीएचयू मैडम, के आप किनारे बताइए। चौड़ीकरण सर किसने किया बिल्कुल, है? यहाँ से आप यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पे जाइए तो डर लगता है कि कब कहाँ जा करके हम लोग का पैर गड्ढे में चला जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी स्कूल के जाते हैं, कितनी बार बच्चों के गाड़ियाँ भी पलट चुकी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी पलट चुकी हैं, बच्चे उसमें घायल भी हुए हैं। उसके इनको कहा भी गया है कि इन जगह की सड़कों को बनाइए, करिए। बहुत मतलब, अब जरा इतना बता दीजिए, जब ये हाल है, आप तीनों बड़े प्रमुख पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं, पिछले 15 साल से जो मैं बनारस आ रहा हूँ लगातार बतौर पत्रकार, यहाँ मैंने एक भी सड़क आज तक बनती देखी नहीं है। करते क्या हैं आप लोग? हमने आपको बताया कि जो सड़कें चौड़ीकरण में थी, सारी सड़कें चौड़ीकरण किया है, और जो लगातार जो सड़कें में आपको गड्ढे दिख रहे हैं वो नगर निगम की हैं। बनवाना इनको चाहिए, ये बनवाएंगे आपके नहीं। बगल में है, पूछिए। इनको पटवारी से लेके मुख्यमंत्री तक कमलाकर सब जी क्यों चाहिए। नहीं जवाब देते इसका? मैं तो ये कहूंगा, अजय, देखिए आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझसे जवाब ले लीजिए। अजय भाई, एक सेकंड, कमलाकर जी का मेंबर, जी, इनसे लेंगे जवाब। आप जी, इनसे लेंगे जवाब? बिल्कुल, जरा पहले एक बार ले लेते हैं जी। देखिए, नगर निगम के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का हस्तक्षेप है और उत्तर प्रदेश की सरकार अरे आप लगातार काम महापौर नहीं हैं, करने आप देती। कैसी बात कर रहे हैं मैं भाई? ये महापौर रहे हैं हमारे महापौर रहा साथ, हूं। गलत बात कर और रहे हैं, झूठ जिस बोल रहे प्रकार हैं। से अब प्रदेश मैं सरकार बोल का झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और सपा के भाइयों से जी। कि पहले ये बताएं कि हम लोग इतना दिन से यहाँ पे झेल रहे हैं, हर चीज के लिए दोष देते हैं कि यहाँ पे मोदी की जो है कि भाजपा के मेयर हैं, विधायक हैं, ये किस लिए हैं, क्यों मुख्यमंत्री बने? अच्छा अजय, मनोज जी, सीधा सा देखिए। सवाल है, राज्य में सरकार आपकी है? नहीं देखिए प्लीज, कुछ चीजें तो राज्य में सरकार आपकी है कि नहीं? हाँ है। और इसीलिए मैं यहाँ बताऊंगा। पर बुनियादी सुविधा देने की देखिए, जिम्मेदारी आप जब- किसकी है? देखिए, जब आप पक्ष निष्पक्ष करिएगा तब तो बात समझ में आएगी। 22 से 24 महीने में 302 किलोमीटर की 6 लेन की सड़क बन सकती है, 150 किलोमीटर की 400 की सड़क। प्रधानमंत्री किस लिए यहाँ है भाई? इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? अखिलेश यादव नहीं है वो कुछ कमलाकर जी, करेंगे कि मैं नहीं वही करेंगे? कहने जा रहा था झांसी कि की अभी जनता कौशलेंद्र क्यों भाई चुप हो गई? बड़ी बड़ी वो बातें कुछ कर रहे करेंगे। थे, इधर उधर हटाने की दिमाग खुद महापौर। एक मिनट कौशलेंद्र भाई, इनके लिए एक शेर करना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि न इधर उधर की तू बात कर, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। मुझे राजनों किसी के खिलाफ नहीं, तेरी राबरी का सवाल है। इन्होंने मांगा था वो काम हमारे प्रधान। अच्छा, आप अगर लगातार बोलते रहेंगे तो फिर कमलाकर जी, क्यों बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए। एक मिनट अजय भाई, जी, सुन लीजिए। जी। पीएम से क्या अपेक्षाएं होती हैं? बताइए। अगर आप हमारे यहाँ की कंस्टिट्यूंसी के एमपी हैं और पीएम हैं, हमने कांग्रेस के समय में सरसुंदर लाल चिकित्सालय, बीएचयू, संस्कृत यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, तिब्बत संस्थान, कमलाकर जी, आप इतनी बातें कर रहे हैं ना, सारी चीजें मैं थी। अमेठी और रायबरेली का पूछूं आपसे? आप मुझे ये बताइए अजय भाई, अमेठी और पहले रायबरेली यहाँ में की क्या बात है? पीएम की पूरे देश कंस्टिट्यूंसी के में अंदर 70 पीएम सालों की तक कांग्रेस कंस्टिट्यूंसी आप लोग में सिर्फ आप लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं?
राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? के बाद आज तक बनारस को कभी इतना पैसा नहीं मिला था। लेकिन सवाल इस बात का है क्या? कि जब प्रधानमंत्री चुने गए वो अभी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? राज्य सरकार ने हमने क्या किया बताया ये? तो आपको। अरे आप जवाब देने को तैयार ही नहीं है। आप जवाब देने को प्लीज एक मिनट शांत रहिए। आप जवाब देने को तैयार नहीं है। बनारस को छलने के लिए आए प्रधानमंत्री। ये बताइए क्यों कि नहीं ये दिया राजनीतिज्ञ क्या वाकई में बनारस का भला कर रहे हैं? कोई भी राजनीतिक इस बनारस का भला नहीं कर रहे हैं और जनता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि। इस तीनों ही मुद्दों पर सारे राजनीतिक का पैमाना थोड़ा सा ऊपर नीचे है और प्रधानमंत्री होने के बाद भी अगर इस बनारस का विकास नहीं हो सकता, मैं कहता हूं यहाँ एक एम्स आने वाला था। प्रधानमंत्री जी ने किस कारण से इस एम्स को छीनकर यहाँ से गोरखपुर दे दिया और फिर वो इनकी उम्मीद करते हैं कि काशी की जनता उनको वोट करे, क्यों? जवाब दें। देखिए अभी 600 करोड़ रुपए का कैंसर का हॉस्पिटल यहाँ स्वीकृत हुआ है। एम्स से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। और 200 रेलवे का हॉस्पिटल था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कांग्रेस के समय का हॉस्पिटल था जिसके मैनेजमेंट का हुआ है। कांग्रेस ने 70 साल इसके अंदर राज किया है। 70 साल। चलिए आइए, आपका जवाब नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। मुख्यमंत्री सपा सरकार बुनकरों के लिए कुछ किया है, बाकी पार्टी कोई कुछ नहीं करती है हम लोगों के लिए। आइए जरा और पीछे। जी हम ये पूछना था मोदी जी क्या किया, बोले कि हर साल 1 लाख 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या मिला? 2 करोड़ लोगों क्या मिला बताइए, कैसे मिला? मिल रहा है, 2 लाख लोगों को नहीं मिला। मिल रहा है। मैं इधर आप अच्छा एक सेकंड मैडम, आज यहाँ पर नौकरियों की बात हो रही है, तमाम सहूलियत की बात हो रही है, कुछ मिलता दिखता है क्या? दिखता है लोगों को, बट ऐसा हो रहा है लोग समझ नहीं पा रहे हैं और मोदी जी का सपोर्ट तो करना ही चाहिए, इसलिए चलिए हम यहाँ पर बस कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं। मत अलग अलग जरूर हो सकते हैं लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव अगर आज वाराणसी में नहीं है तो शायद इसके बारे में और क्या कहें, आप ही कह दीजिए। संगीत की धरोहर कही जाती है लेकिन हमको छला गया। फिल्म सिटी तक यहाँ नहीं बनाई सरकार, क्यों? संगीत हमारी बनारस से बॉम्बे गई, बॉम्बे से बनारस नहीं है, इसलिए निवेदन है फिल्म सिटी यहाँ लाइए। चलिए महंगाई भी बढ़ती जा रही है। सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा तक केकरे खातिर पान बनल बा, केकरे खातिर बांस, केकरे खातिर पान बनल बा, केकरे खातिर बांस, केकरे खातिर पूरी पुआ केकर सत्यानाश बोला हाय रे हाय। इसका उत्तर है नेतल खातिर पान बनल बा, नेतल खातिर पान बनल बा, पब्लिक खातिर बांस, नेतल खातिर पान बनल बा, पब्लिक खातिर बांस, अफसर खाए पूरी पुआ सबकर सत्यानाश बोल हाय रे हाय। विकास को तरसते बनारस की जहां हम चर्चा कर रहे हैं, वहीं क्या हम गंगा को छोड़ सकते हैं? 80 घाट पर खड़े होकर यहाँ गंगा की गंदगी देखकर मन यही कहता है कि आखिरकार वो निर्मल अविरल गंगा कब बहेगी हमारे देश में। कौशलेंद्र जी, आपने नमामि गंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, 2000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए और उसके बाद बात बस जस की तस, और फिर जब इनिशियल प्रोजेक्ट तो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 22,000 करोड़ का है, 2000 करोड़ दिए गए, लेकिन गंगा तो आज भी उतनी ही मैली है, पानी उतना ही काला है, क्या बदला? जब से हमारी सरकार बनी है नमामि गंगे योजना बनी जी, और आप इस घाट को देख रहे हैं, कई सालों तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इन घाटों पर नगर निगम का काम होता है, आप मेयर रहे हैं, कम से कम आपको पता होना चाहिए कौशलेंद्र भाई। पक्के घाट हमने बनवाए, कुंडों का रिनोवेशन हमने कराया, आप सफाई तक नहीं करा पा रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? 2 साल के अंदर ये 70 साल राज करने वाले हमारे ऊपर छींटाकशी करते हैं। गंगा साफ है क्या? आइए जरा लोग के बीच में चल के पूछ लेते हैं। गंगा साफ करने की तमाम योजनाएं योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कहीं उसमें कानून भी जब अड़चन आता है तो जवाबदेही सबकी बनती है। भारतीय जनता पार्टी की जब से यहाँ माननीय मोदी जी सांसद हुए, आप गंगा की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह मुहैया कराने का काम इन लोगों ने नहीं किया, और आज पूरे बनारस के अंदर तमाम पूरे बनारस के अंदर एसटीपी का काम हो रहा है। तो आइए इस चर्चा को खत्म करें, उससे पहले एक छोटी आपकी गीत हो जाए और उसके साथ साथ इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं।
और यूपी के विकास खातिर वही के जीतई है हमार बबुआ। भैया जरा ध्यान सुनिएगा, अरे यूपी के विकास खातिर वही के जीतई है हमार बबुआ, ये हमार बबुआ। अपन वोट मत गवई है हमार बबुआ, अपन वोट मत गवई है हमार बबुआ।